वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में अपन बीएसटीसी के वे प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी में जो आपका राजस्थान जीके आता है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। देखिए आपसे पूछा राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अलवर, जोधपुर, उदयपुर या दोस्तों जयपुर। तो बिल्कुल आपका जयपुर उत्तर राइट है दोस्तों। जयपुर है वो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खेड़ली अलवर, यहाँ दोस्तों आपके सेवर भरतपुर में, नवदई भरतपुर में या बादीकुई डोसा में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों है वो है सेवर भरतपुर में। जो भी सेवर भरतपुर बता रहा है बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, बनास नदी पे कौन सा बांध है। देखिए रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। बात करें दोस्तों बनास नदी की, बनास नदी को राजस्थान में वन की आशा कहा जाता है और इस पर बिसलपुर बांध है। ठीक है ना, बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पशु, ये तो बच्चे बच्चे को पता इजी हो गया दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु है वो अपना चिंकारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया। बात करेंगे दोस्तों गोडावण पक्षी पे डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो 1 नवंबर 1980 को गोडावण पे डाक टिकट है वो जारी कर दिया गया था। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है। देखिए विद्यार्थियों, गोडावण जो पक्षी होता है उसकी प्रजनन स्थली कौन सी घास कहलाती है, सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास, दामन घास। तो सेवण घास दोस्तों हैं ये गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है। और सेवण घास सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये जैसलमेर के लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, अगला, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। कमेंट करेंगे। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय दोस्तों वो अपने कोटा में है। जो भी कोटा बता रहा है कोटा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट करें। ठीक है, खेतड़ी जिस धातु के लिए प्रसिद्ध है वो है, बिल्कुल खेतड़ी दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी से क्या निकलता है, अबरख, जस्ता, तांबा, लोहा। तो प्यारे विद्यार्थियों खेतड़ी है यहाँ से दोस्तों तांबा उत्पादित क्षेत्र है। बिल्कुल खेतड़ी क्या है, तांबा नगरी कह सकते हो, यहाँ से तांबे का भरपूर है वो उत्पादन होता है। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए विद्यार्थियों, जिप्सम को हरसोट भी कहा जाता है और जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अपने जैसलमेर से होता है। जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आप सबका सही है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है। डेगाना दोस्तों नागौर में है और ये किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है वो आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है। जो भी टंगस्टन कमेंट करा बहुत बढ़िया। ठीक है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया। पर्यटन को उद्योग घोषित दोस्तों किया है फरवरी 1989 में। ऑप्शन ए आप सबका सही है। ठीक है, राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम महिला नीति वो कब घोषित हुई है, 11 अप्रैल 2021 को। ठीक है, अगला, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सोंधा माता मंदिर कहाँ पर है। देखिए सोंधा माता जी का मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर दोस्तों अपने जालोर जिले में है। ठीक है, जालोर जिले में सोंडा पर्वत पर दोस्तों चामुंडा माता का भव्य मंदिर है जिसे सोंधा माता मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे है वो लगाया गया था। ठीक है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। देखिए बात करें आशापुरा माता की दोस्तों तो ये चौहान वंश की कुलदेवी है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो कहाँ पर स्थित हैं। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है जिससे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो अपना है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते हैं। देखिए जाम्बोजी ने विद्यार्थी 29 नियम दिए थे और जो कोई भी 29 नियम का पालन करता है उन्हें विद्यार्थियों बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। अगला है मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों मरु महोत्सव है ये अपने जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। अगला बाण गंगा का मेला कहाँ भरता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। बाण गंगा का मेला जो भरता है वो मेला कहाँ पर भरता है? तो देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली बहरोड या उदयपुर। तो बिल्कुल ये मेला दोस्तों भरता है कोटपुतली बहरोड में। अगला लहरिया ओढ़ना किस मास में ओढ़ा जाता है? तो बिल्कुल लहरिया है वो अपना हो जाएगा श्रावण के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? तो मेहमद जो आभूषण होता है वो दोस्तों सिर पे पहना जाता है। मेहमद है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल सिर पर पहना जाने वाला एक महिलाओं का आभूषण होता है। निम्न में से कौन सा स्थान पर इतिहास में जौहर का उल्लेख नहीं पाया गया है? देखिए ऐसा स्थान जहाँ से जौहर का उल्लेख नहीं मिला है तो वो है दोस्तों सिरोही। सिरोही में आज दिन तक कोई भी दोस्तों जौहर है उसका उल्लेख है वो नहीं मिला है। ठीक है। अगला राजस्थानी चित्रकला में जिसमें पशु पक्षियों का महत्व, बिल्कुल पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है वो है बूंदी चित्रशैली। इसके अंदर विद्यार्थियों विशेष पशु पक्षियों को महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों रंग महल है वो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है रंग महल? हनुमानगढ़ में। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है? बेणेश्वर धाम मंदिर दोस्तों है वो है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों है? डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम मंदिर है। ठीक है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में जो अशोक का अभिलेख मिला है मेरे साथियों वो अपने मिला है बैराड़ से। बैराड़ से दोस्तों है वो अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला उरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उरडा सम्मेलन 1734 में दोस्तों हुआ था मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ का स्थान है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में हुआ था दोस्तों और इसका मुख्य उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? देखिए विद्यार्थियों टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले तो विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों BSTC का कंप्लीट कोर्स आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और आज इस BSTC बैच को ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर संपूर्ण क्लासेस, हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की PDF नोट्स वगैरह तो सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे 16 सालों के फ्री। तो ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आज से ही BSTC की तैयारी है वो शानदार तरीके से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। पेमेंट करने में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। बाकी बहुत शानदार कोर्स है। अगर BSTC में आपको पहली बार में नंबर लाना है तो ज्वाइन कर लो भैया। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, टोंक में सोनरी कोटे का निर्माण किस नवाब ने करवाया? देखो सोनरी कोटी है वो कहाँ पर है? ये अपने टोंक में है और इसका निर्माण दोस्तों नवाब इब्राहिम खान ने करवाया था। ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? देखिए जो राजस्थान में 1897 क्रांति हुई थी उसमें आपको बताना है दोस्तों कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह है वो कब हुआ था। यहीं से दोस्तों विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो 28 मई 1857 को दोस्तों क्या होता है? नसीराबाद छावनी से एक क्रांति है वो स्टार्ट होती है। ठीक है ना। कब हुई थी? 28 मई 1857। कहाँ से? नसीराबाद जो कि अजमेर के अंदर है। ठीक है। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई? अजमेर में दोस्तों नसीराबाद छावनी है ये नवंबर 1818 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है। अगला मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? देखिए एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें थी वो आपको बताना है। तो इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है वो शामिल थी। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है। अगला सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कौन से स्थान पे होती है? देखो स्थान पूछे तो है माउंट आबू। वहीं अगर जिला पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है। यहाँ पर आपसे स्थान का पूछा है तो माउंट आबू ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा।
किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? बिल्कुल, वागड़ और कांठल की गंगा है वो दोस्तों किसे कहते हैं? बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो वो है दोस्तों चंबल और माही। बिल्कुल, माही है ना, ये कहाँ से बहती? इसका प्रवाह क्षेत्र वागड़ है वो अधिक है, तो वागड़ में इसे क्या बोलते हैं? गंगा कहते हैं। आदिवासियों की गंगा भी आप इसे कह सकते हो साथियों। ठीक है, अगला, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? देखिए, पलाया झीलें है दोस्तों रेगिस्तान के छोटे छोटे खड्डों में बनी दोस्तों झील होती है जो एक अस्थायी होती है। तो ये अपने जैसलमेर के अंदर है, वो पाई जाती है। ठीक है, मोरेल बांध किस परियोजना में स्थित है? बिल्कुल, मोरेल बांध दोस्तों है ये अपने हो जाएगा सवाई माधोपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? बिल्कुल, सवाई माधोपुर में। अगला, ताल छापर कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? देखिए, ताल छापर अभयारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं और ये ताल छापर अभयारण्य है वो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित हैं। ठीक है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गौवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? देखिए, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र दोस्तों है, यहाँ से अगर देखें किसकी उत्पत्ति हुई है तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों थार पारकर गाय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर आप सबको पता है भीलवाड़ा को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। क्लास आपको कैसे लगी? आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर आप बढ़िया तरीके से BSTC की शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।